नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज डिजिटल दंगल में बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बदला नहीं बदलाव होगा और वही बदलाव अब बहुत तेजी के साथ पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। शुवेंदु अधिकारी एक्टिव हैं और खासकर उन पहलुओं पर एक्टिव हैं जो पश्चिम बंगाल के लिए सबसे ज्यादा पीड़ादायक रहा करते थे या सबसे ज्यादा नुकसानदायक रहा करते थे। और शुवेंदु अधिकारी के इन्हीं फैसलों को देखकर उनकी तुलना अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। विपक्ष में बैठे उनके साथी तो ये कहने लगे हैं कि पश्चिम बंगाल अब नया उत्तर प्रदेश बन रहा है या पश्चिम बंगाल की सरकार अब उत्तर प्रदेश जैसे एक्शन ले रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि शुवेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। बुलडोजर कहां पर चला? अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर पश्चिम बंगाल में दौड़ता दिखा। इससे पहले जब टीएमसी की सरकार थी तो बुलडोजर सड़कों पर नजर नहीं आता था, लेकिन शुवेंदु ने इसे करना शुरू किया। दूसरा बड़ा फैसला था अपराधियों का एनकाउंटर होना। हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और जब आरोपी को पुलिस ने पकड़ा और पुलिस आरोपी को लेकर जब घटनास्थल पर पहुंची और उस आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस पर हमला करने की कोशिश की तो आरोपी को ढेर कर दिया गया, एनकाउंटर हुआ उसका। इसके बाद भी टीएमसी ने हल्ला मचाया और कहा कि ये तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर शुवेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं। अब एक और फैसला है जो शुवेंदु अधिकारी ने लिया है, जिसके बाद हाय तौबा होना लाजमी है, जिसके बाद ये सवाल पूछा जाना लाजमी है कि क्या पश्चिम बंगाल में वो अब सब कुछ होगा जो उत्तर प्रदेश में होता है। एक बेहतर शासन के लिए जो योगी आदित्यनाथ करते हैं, एक बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जो योगी आदित्यनाथ करते हैं, क्या वो अब पश्चिम बंगाल में भी होने जा रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल में एक बड़ी समस्या है दंगों का होना। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी समस्या है भीड़ का उग्र होकर सरकारी दफ्तरों पर, सरकारी बिल्डिंग पर, सरकारी कर्मचारियों पर, पुलिस पर, केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर हमला करना। और ये पश्चिम बंगाल की पहचान बन चुका था। इसी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी एजेंडे में भी रखा था और अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी शुवेंदु अधिकारी ने शुरू कर दी है। और जब मैं कह रही हूँ लगाम लगाने की तैयारी, तो लगाम लगाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब दंगाइयों में डर पैदा किया जाएगा। दंगाइयों को ये बताया जाएगा कि अगर किसी सरकारी दफ्तर को, सरकारी प्रॉपर्टी को, सरकारी ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका नुकसान आपकी संपत्ति को जब्त करके भरपाई होगी। यानी अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में तोड़फोड़ करते हैं, आप सरकारी बसों में तोड़फोड़ करते हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसकी भरपाई आप दंगाई ही करेंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश में हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा दंगाइयों के फोटो लगा दिए जाते हैं, फिर उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाता है। ऐसा ही अब शुवेंदु अधिकारी करने जा रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि पब्लिक सेफ्टी कंट्रोल एंड एंटी सोशल एक्टिविटी बिल, इस बिल को विधानसभा में पेश करने की तैयारी शुवेंदु अधिकारी की सरकार कर रही है, जिसके तहत पुलिस थानों पर हमला, सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ और हिंसक भीड़ के उपद्रव पर लगाम लगाने की तैयारी है। शुवेंदु सरकार विधानसभा में 2 ऐसे अहम बिल पेश करने जा रही है जिनका मकसद सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कानून हाथ में लेने वालों पर कड़ा शिकंजा कसना है और इसकी तैयारी शुवेंदु अधिकारी ने कर ली है। दरअसल ये 54 साल पुराना कानून है जो पश्चिम बंगाल में लागू है। इसमें संशोधन करके इसे और भी ज्यादा मजबूत और कड़ा बनाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल सरकार का ये पहला कदम 1972 के पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के कानून में बड़ा संशोधन करना है। ये कानून अब तक दंगे, आगजनी, लूटपाट, विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली घटनाओं से निपटने का आधार है, लेकिन सरकार का ये मानना है कि दंगाइयों में डर पैदा करना जरूरी है। बदलते हालात में कानून पर्याप्त नहीं है, इसके लिए इसके दायरे को बढ़ाना होगा और इसके दायरे को बढ़ाने के लिए ही अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में काम करते हैं वैसा ही शुवेंदु करते हुए नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में अब दंगाइयों की खैर नहीं। 54 साल पुराने कानून को नया रूप मिलने जा रहा है। नया कानून असामाजिक तत्वों पर सीधा वार करेगा और इसके पीछे की वजह क्या है ये भी आपको बताऊंगी। शुवेंदु अधिकारी ने फैसला क्यों लिया ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नया कानून कैसे असामाजिक तत्वों में डर पैदा करेगा ये जान लीजिए। देखिए, इस जो 54 साल पुराना कानून है इसमें 2 संशोधन हो रहे हैं। पहला संशोधन आपको बताया, दूसरा संशोधन है जो सबसे चर्चित रहेगा वो है पब्लिक सेफ्टी कंट्रोल एंड एंटी सोशल एक्टिविटी बिल, जिसमें अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा कानून जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है, वहीं ये नया बिल सार्वजनिक सुरक्षा को केंद्र में रखेगा। इसका निशाना वो असामाजिक तत्व होंगे जो हिंसा, तोड़फोड़ और सरकारी संस्थाओं पर हमलों में शामिल रहते हैं।
हाल के वर्षों में राज्य में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां अधिकारियों और पुलिस वालों को मारा गया है या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। अब आप कहेंगे कि एकाएक शुवेंदु अधिकारी को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, एकाएक शुवेंदु अधिकारी योगी की राह पर क्यों चल रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है फलता कांड। देखिए, फलता चुनावों के टाइम से ही बड़ा चर्चा में रहा। वजह है टीएमसी के नेता जहांगीर खान, जो अपने अंदाज में सीआरपीएफ को डरा रहे थे, धमका रहे थे। हालांकि जब चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, बीजेपी की सरकार बन गई, तो यही जहांगीर खान भीगी बिल्ली बन गए थे। इनके भी बदले बदले से मिजाज नजर आ रहे थे और इन पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ। फाल्टा में क्या हुआ, दरअसल टीएमसी नेता जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में है, जहांगीर खान की पत्नी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने संकेत दिए थे कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकार एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का ये कहना है कि कानून हाथ में लेने से पहले दंगाई बार बार सोचेंगे, 5 बार सोचेंगे। ऐसा कड़ा ये कानून कर दिया जा रहा है। अगर आपने नुकसान किया तो आपकी संपत्ति जा सकती है। ये शुवेंदु ने बड़ा साफ कर दिया है। कानून हाथ में लेने से पहले 5 बार सोचेंगे और नुकसान किया तो संपत्ति जा सकती है। आपको बता दें, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब ऐसा मॉडल पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक सबसे सख्त पहलू यही है कि हिंसा और तोड़फोड़ में हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से कराई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया जाता है तो उसकी संपत्ति बेचकर मुआवजा वसूला जाएगा। और ये पहली बार नहीं, ये पहला राज्य नहीं, इससे पहले आप उत्तर प्रदेश में ऐसा होता हुआ देख चुके हैं, जिससे दंगों पर लगाम लगाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ करते हैं। और ऐसे दंगे पश्चिम बंगाल में ना हो, इसके लिए शुवेंदु अधिकारी ने भी यही तरीका खोज निकाला है। अब जाहिर बात है, यहाँ दंगाइयों की प्रॉपर्टी कुर्क और उन्हें बेचकर मुआवजा वसूलने की बात की जा रही है। जाहिर बात है, शुवेंदु अधिकारी ने वो फैसला लिया है जो योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, तो उस पर सियासत होना भी लाजमी ही है। पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी के सामने समस्या ये है कि एक तरफ तो उनके अपने एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके विश्वसनीय जो लोग हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। ऋतव्रत का कुनबा बढ़ रहा है, ममता बनर्जी का कुनबा छोटा हो रहा है। आलम यह है कि जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं उस पर ऋतव्रत का अधिकार हो रहा है। पार्टी का सिंबल भी जा सकता है। पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है। और दूसरी समस्या ये है कि शुवेंदु ताबड़तोड़ जो है फैसले ले रहे हैं, ताबड़तोड़ नए नए जो फैसले हैं वो पश्चिम बंगाल में ले रहे हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी का जो कोर वोट बैंक है वो भी परेशान हो सकता है। उस पर निकलकर ममता बनर्जी को एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी है, वो करती भी हैं, सड़कों पर उतरती भी हैं, लेकिन अपनी पार्टी को जोड़ने में इस वक्त ममता बनर्जी काफी व्यस्त है और ऐसे में शुवेंदु अधिकारी लगातार फैसले ले भी रहे हैं। आप भी कमेंट कर जरूर बताइएगा कि फैसला शुवेंदु सरकार का कितना सही है। क्या दंगाइयों से सरकारी संपत्ति का नुकसान वसूलने के लिए उनकी संपत्ति को बेचा जाना सही है या नहीं? इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।